Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. This is Priyanka, and we are learning together on Learn English. So, today's topic is phonemes and phonetic transcription. So, let's begin. The first term that we need to check is phoneme. So, the question arises here is phoneme क्या है? What is phoneme? In phonology, and linguistics, a phoneme is a unit of sound that distinguishes one word from another in a particular language. Well, what's the meaning of this? In phonology and linguistics, a phoneme is a unit of sound. यहाँ पर we need to check what is a phoneme. A phoneme is a unit of sound that distinguishes one word from another in a particular language. तो phoneme क्या है? एक यूनिट है साउंड का. एज वी ऑल नो, ये जो टर्म है फोनीम, फोन का यहाँ पर जो मीनिंग है वो है साउंड. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे जितने भी टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जहाँ पर फ़ोन यूज़ हुआ है वो कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड है. एज वी कैन सी इन द डेफिनेशन इट सेज अ फोनीम इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड. तो साउंड का एक ऐसा यूनिट जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करने में मदद करता है. कैसे? वी विल नो थ्रू दिस एग्जाम्पल. लेट्स चेक दिस एग्जाम्पल. So the first example that we can take is tab versus tab. Now these are two different words. ठीक है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कैसे ये डिफरेंट करता है. एक फोनीम, एक साउंड, यूनिट ऑफ साउंड है. यहाँ पर एक टैप है और एक टैब है. स्लैश के अंदर हमने लिखा साउंड P और यहाँ पर स्लैश के अंदर, दो स्लैशेस के अंदर हमने लिखा साउंड B. अब आप ये देखो, ये है यूनिट ऑफ साउंड. व्हाट इज फोनीम? इट्स अ यूनिट ऑफ साउंड P एंड यूनिट ऑफ साउंड B. तो अगर ये होगा ही नहीं तो हम टैप और टैब में क्या कभी डिफरेंस कर पाएंगे? तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफ़र करने में कौन मदद कर रहा है? एक यूनिट ऑफ साउंड. और यही यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एज फोनीम. इज इट क्लियर? आई होप ये सभी को समझ आया होगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल लिया पिन, बिन. अब इन दो वर्ड्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पिन एंड बिन, यहाँ पर यूनिट ऑफ साउंड ही हमारी मदद करेगा. यहाँ पर साउंड हो जाएगा P का और यहाँ पर साउंड हो जाएगा B का. I hope this is clear. So, in phonology
and linguistics, a phoneme is a unit of sound that distinguishes one word from another in a particular language. Now, if this is clear, let's move further. Transcription. Let's check this. So, phonemes are conventionally placed between slashes in transcription. तो जब भी हमें एक यूनिट ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करना होता है, यानी कि हमें एक फोनीम को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उसे कन्वेंशनली कैसे प्लेस करते हैं? 2 स्लैशेस के बीच में. ठीक है, अभी अभी हमने देखा हमें यूनिट ऑफ साउंड P को शो करना था पिन में, तो हमने कैसे उसे प्लेस किया? उस साउंड को हमने 2 स्लैशेस के बीच में प्लेस करके शो किया. ठीक है, सो फोनीम्स आर कन्वेंशनली प्लेस्ड between slashes in transcription. Now, let us also know that there are 26 alphabets in English. So, number of English alphabets कितने हैं? ये हैं 26. और जिसे नहीं आते हैं ये 26, प्लीज़ आप वापस से ABC Z तक या फिर ABC से Z तक आप इसे पढ़ सकते हैं. सम ऑफ यू माइट बी कन्फ्यूज वाई मैडम इज सेइंग Z एंड Z. तो आपके Z और Z का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा जब आप ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश पढ़ेंगे. ठीक है, सो द नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वो है टोटल 26. अब ये हमने क्यों जाना कि देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, वो करेक्ट है, बट इसे जानना इतना ज़रूरी क्यों है? सो लेट्स चेक दैट कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज अल्फ़ाबेट्स राइट नाउ. हम इसे शायद प्री प्राइमरी में पढ़ते थे, बट अभी ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हियर वी आर लर्निंग अबाउट sounds. So there are 44 sounds. There are 44 sounds in English. Okay. So English language में आप लोग 44 sounds पढ़ते हैं. 26 alphabets हैं. So number of alphabets 26 हैं, but उनमें से जो produced sounds हैं वो कितने हैं? 44. इसे भी हम देख लेते हैं कि ये 44 कैसे है. ओके, अब 44 साउंड्स ये हो गए हमारे इंग्लिश में. ये कैसे हुए? ये हुए ऐसे कि इसमें से 24 हो गए कॉन्सोनेंट साउंड्स प्लस 20 हो गए वाउल साउंड्स. ठीक है, 24 हो गए कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 हो गए वाउल साउंड्स. दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू फर्दर. सो आपको याद रखना है कि इंग्लिश में हमारे पास है 26 लेटर्स, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, जिनमें प्रोड्यूस होते हैं कितने साउंड्स? 44 साउंड्स. 44 साउंड्स कैसे बनते हैं? वेल 44 साउंड्स बनते हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड से और 20 वाउल साउंड से. ठीक है, अब आप मुझे कहोगे कि मैडम वाउल्स तो ओनली 5 होते हैं. ठीक है, और बाकी बचे हुए 26 - 5 इज़ 21, वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट. तो ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 वाउल साउंड्स कैसे बनते हैं? सो लेट्स चेक दिस ऑल्सो. वाउल साउंड्स,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नोट, एक आप नोट अपने पास रख सकते हो। ये नोट क्या है? वो नोट ये है कि द लेटर्स डोंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द सेम साउंड ऑफ इंग्लिश। द लेटर्स don't always represent the same sound of English। और यहीं से आपको समझ आएगा कि कैसे और क्यों। So the letters don't always represent the same sounds of English. This you need to note down. And now let's begin. What are vowel sounds? So vowel sounds क्या है? As we all know that there are 5 vowels in English. तो ये कौन कौन से हैं? ये vowels है, vowel sound की बात नहीं कर रही हूँ। A, E, I, O, U, यही पढ़ते आए हैं हम। ये है हमारे 5 लेटर्स, ठीक है। अब ये 5 लेटर्स लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं 20 साउंड्स। अब ये 20 साउंड्स कैसे हैं? वेल, वाउल्स ने प्रोड्यूस किए 20 वाउल साउंड्स एंड दीज 20 वाउल साउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वो टाइप्स कौन कौन से हैं वो भी देख लेंगे। नंबर 1 इज लॉन्ग वाउल साउंड्स। साउंड्स के लिए मैं एस लिख दे रही हूँ। ये होते हैं हमारे पास 5। नंबर 2 हो गया शॉर्ट वाउल साउंड, ये हो गए हमारे पास 7 यानी 7। एंड नंबर 3 हो गए डिफ्थोंग्स, और डिफ्थोंग साउंड हो गए हमारे पास 8। सो 5 + 7 + 8 इज इक्वल टू 20। सो आपको क्या पता चला यहाँ पर? दैट देर आर 5 vowels in English, that is A, E, I, O, U, which can produce 20 vowel sounds, 20 different vowel sounds. And these 20 vowel sounds can be divided further into 3 types. First one is long vowel sounds, which is 5. Then short vowel sounds, the number is 7. And diphthongs, 8. And now let us know about them in brief. Okay, तो आई गेस इतना सबको समझ में आया ही होगा, और नहीं आया है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट in the comment box and let me know about it. All right, so now as we learned long vowel sounds, और क्या पढ़ा हमने? शॉर्ट वावल साउंड्स। इन दोनों को हम प्योर वावल साउंड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर यूज़ होते हैं सिंगल वावल साउंड। ठीक है, आपको कैसे साउंड्स मिलेंगे? सिंगल वावल साउंड। ऑल राइट, डिफ्थोंग्स अलग है, क्योंकि डिफ्थोंग्स में आपको, इसे हम प्योर वावल साउंड क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे 2 वावल साउंड्स इकट्ठे, आपको 2, दैट इज़ 2 वावल साउंड्स। ठीक है, इसीलिए इसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। ये आपके लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड्स, इन्हें हम प्योर वावल्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल वावल साउंड आता है। जबकि डिफ्थोंग्स को हम 2 वावल साउंड्स या फिर ग्लाइडिंग वावल साउंड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्लाइडिंग वावल्स? क्योंकि यहाँ पर हमें 2 वावल साउंड्स या साउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावल्स, ये सुनाई देता है। ठीक है, सो दिस इज़ आई गेस क्लियर। नाउ लेट्स नो अबाउट
long vowel sounds. So what are long vowel sounds? Long vowel sound ये क्या है? इसकी जो नंबर हमने बताई थी वो है 5. अब लॉन्ग वावल मतलब आपने कहा कार, तो कार में बहुत बड़ा आ की साउंड आती है, तो हमने लिख दिया ठीक है. स्लैशेस के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया इसका साउंड, यूनिट ऑफ साउंड. कार में आ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुंह खुलता है आपका, तो ये जो बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. जब भी ट्रांसक्रिप्शन में आपको ऐसे 2 डॉट्स के साथ में दिखाई देंगे कुछ कुछ लेटर्स, वहाँ पे आप क्या समझोगे कि दीज आर लॉन्ग वावल साउंड्स. ठीक है. और हो जाते हैं आपके, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग वावल साउंड्स के, और इनके जो नंबर है वो कितने होते हैं? 5 होते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट द शॉर्ट वावल साउंड्स. लॉन्ग वाले में इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज आपको डबल डॉट मिलेगा विच इज़ मोर लाइक अ कॉलन सिंबल, बट वो कॉलन की तरह नहीं होता है. नाउ लेट्स नो अबाउट short vowel sound. ये आपके नंबर कितने बताए थे? 7. देयर आर 7 शॉर्ट वावल साउंड्स, और ये आपके रिप्रेजेंट हो जाएंगे जैसे या रिप्रेजेंट होते हैं ठीक है. ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए. और इफ़ यू आर रेफरिंग टू एनी बुक which is showing the symbols and the keywords along with it, phonetic transcription, you can refer any of those books to know about all the short and the long vowel sounds. So this is whole about vowel sounds which is long and short vowel sounds. Now let's know about diphthongs. As I said that diphthongs are also known as, इनको और क्या कह सकते हैं? ग्लाइडिंग वाउल्स. ठीक है, इन्हें ग्लाइडिंग वाउल्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? एज आई सेड एंड एज द डेफिनेशन सेज दैट अ साउंड formed by combination of 2 vowels. ठीक है. एग्जाम्पल मैडम, एग्जाम्पल भी दिए देते हैं भाई. एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास ऑयल, आउट, नाइस. अब आप इन वर्ड्स को थोड़ा आराम से अपने मुंह से निकालने की कोशिश करिए. ऑयल, ऑयल, ऑयल. सो यहाँ पे ऑई का साउंड आता है. ठीक है, ऑई का साउंड. आउट, आउट. आ एक साउंड के साथ दूसरा साउंड आपको ग्लाइडिंग दिख रहा होगा ना, कि 2 समझ में आ रहा होगा ये सुनने में ही कि 2 वाउल साउंड्स आ रहे हैं. आउट, ओके, आउट. नाइस, ओके, नाइस. तो यहाँ पे भी आपको ये साउंड समझ में आ रहे होंगे कि ये कैसे कैसे 2 वावल साउंड्स कंबाइन करके हमको सुनाई दे रहे हैं. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइडिंग वावल्स, क्योंकि एक साउंड के साथ में, एक वावल साउंड्स के साथ में दूसरा क्या है? चिपका हुआ है. यस, एक वावल साउंड के साथ में दूसरा वावल साउंड चिपका हुआ है, एक के बाद दूसरा हमको सुनाई दे रहा है. तो ये ग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग वावल. ठीक है. And what are diphthongs? A sound formed by combination of 2 vowels.
एंड द एग्जाम्पल्स आर ऑयल, आउट, नाइस। अब इनका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट अस चेक दैट। भाई इन्हें भी स्लैशेस के अंदर ही हम शो करेंगे, है ना। तो इनका सिंबल कैसा हो जाएगा, एज आई सेड कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड्स, तो ये टू वावल्स के साथ ही लिखे जाएंगे। जहाँ पे सिंगल है तो भाई वो तो या तो लॉन्ग होगा, देखो बहुत इजी है टू रिमेंबर, लॉन्ग है तो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे दो आपको डॉट्स मिलेंगे स्लैश के, मतलब एक जो भी आपका साउंड है उसके बाद में आपको ये दो मिलेंगे। अगर सिंगल लिखा हुआ है मतलब वो क्या है, वो शॉर्ट है, वो शॉर्ट वावल साउंड है। लेकिन अगर आपको दिख गए दो, ठीक है, दो दिख रहे हैं, दो वावल साउंड एक साथ दिख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये है ये क्या है, ये हो जाते हैं ये हो जाएंगे आपके डिफ्थोंग्स या फिर ग्लाइडिंग वाउल्स। इजी है आइडेंटिफाई करना और इसे याद करना भी इजी हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सोनेंट साउंड्स। सो व्हाट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स? वेल, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21, राइट। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स में यू नीड टू रिमेंबर that there are 15 voiced sounds और 9 आपके हैं voiceless sounds. Now some of you might be asking the question, how come voiced and voiceless? सारे ही तो voiced होते हैं, ये साउंड्स तो भाई सुनाई देते हैं ना, मुंह से बोले भी जाते हैं, तो वॉइसलेस और वॉइस्ड कैसे? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वॉइस्ड का मतलब होता है यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। कैसे? जब भी आप इन साउंड्स को बोलोगे, ठीक है, तो आप अपने थ्रोट पे, गले के पास में, यू कैन जस्ट कीप योर फिंगर्स टच दैट पार्ट एंड whenever you pronounce these words or you produce these sounds, you can feel the vibrations over there, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर बोलेंगे बॉल, तो बॉल में आपने बोला कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ? बी। तो आप बी बोल के देखो और आपके गले में वो वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। सिमिलरली आपने कहा डॉग, डॉग में कौन सा साउंड है? डी। डी बोल के देखो, आपको वाइब्रेशन समझ में आएगी। सिमिलरली आपने कहा ग्रीन, तो ग्रीन में जी, आपने कहा जी, तो जी साउंड आप समझ सकते हो कि वहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वॉइस्ड साउंड्स, और ऐसे साउंड्स कितने होंगे? 15। नाउ लेट्स नो अबाउट वॉइसलेस साउंड्स। तो वॉइसलेस साउंड्स हमने पढ़े 9 होते हैं। यहाँ पर वॉइसलेस क्यों कहा गया है? इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, भाई प्रोड्यूस होंगे, डेफिनेटली प्रोड्यूस होंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर सिर्फ एयर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं होंगे, ये नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने कहा पिन, ठीक है, पिन में साउंड है पी का। देखिए यहाँ पर मैंने सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स लिए हैं, ठीक है। सो आपने कहा पिन, अब पिन में पी साउंड जो है उसमें आप हाथ लगा करके देख सकते हैं एंड यू कैन फील नो वाइब्रेशंस। सो इट्स मेयरली दैट द एयर कम्स आउट थ्रू योर माउथ, ठीक है, पिन। देन यू से टेबल में टी, टी में भी सेम, टी में क्या हो जाएगा? टी, टी साउंड वॉइसलेस है। इसी तरह से हमने ले लिया पिंक में के भी वॉइसलेस है।
So this was all about phoneme and phonetic transcription. तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया. So if you have any doubts, you can just post it in the comment section. And if you want to learn further, please let me know about it. And if you have liked the session, if you have learned something, please do like, share, and subscribe. So let's meet in the next video. Till then, keep learning, keep practicing, and keep smiling.